Good morning, children. Welcome to the Hindi class. Today we will do lesson number 2 of grammar. पाठ का नाम है वर्ण। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों को कैसे लिखा जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इस चित्र का नाम बोलिए। चीता। बताइए, चीता शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? आप कह सकते हैं कि चीता शब्द में केवल 2 ध्वनियां हैं, ची और ता। लेकिन बच्चों, हम ची और ता ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे च हलंत जमा ई बना ची, त हलंत जमा आ बना ता। इस तरह चीता शब्द बोलते समय हम 4 ध्वनियां बोलते हैं, च हलंत जमा ई जमा त हलंत जमा आ। क्या इन ध्वनियों के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी के वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है। स्वर, जिन ध्वनियों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं। इसे हल चिन्ह कहते हैं, जैसे क हलंत, च हलंत, र हलंत, प हलंत। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। हिंदी भाषा में ड, ढ, ज, फ वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड, ढ, ज, फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आइए इनका सही उच्चारण सीखें। ड, डमरू पकड़, ढ, ढोलक पढ़, ज, जल जमीन, फ, फूल फिल्म। बच्चों, क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? जी हाँ, ये हैं अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। ये भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इन्हें आयोगवाह कहते हैं, क्योंकि
ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। है ना मजे की बात। आइए इनके बारे में और जानें। अंग यानी अनुस्वार, इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। अह यानी विसर्ग, इसका चिन्ह है ये। इसे 2 बिंदुओं के रूप में लिखते हैं। यह निशान अक्षर के बाद लगाया जाता है। इसे बोलते समय ह जैसी आवाज आती है, जैसे प्रातः, नमः। बच्चों, आइए अब अनुनासिक या चंद्र बिंदु के बारे में जानें। इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं दांत, चांद, सांप, मूंछ। हम बातचीत में इन ध्वनियों का बहुत प्रयोग करते हैं। अर्धचंद्राकार या बिंदु वाले शब्द जैसे बाल, केश, बॉल, गेंद, डाल, टहनी, डॉल, गुड़िया, माल, सामान, मॉल।